अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दोस्त के फार्म पे आया हूँ लाइव। उनका फार्म विज़िट करने के लिए आया हूँ, सो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ फार्म। सिर्फ गायों का फार्म है कराची में। कराची में 40 एकड़ है ज़मीन। इस पे इन्होंने माशाल्लाह अपना फार्म बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त फार्म बनाया हुआ है, लेकिन गायों की सेहत ठीक नहीं है और इसीलिए देखने के लिए आए हैं। ये सब काउस का दूध है पूरा। इंशाल्लाह आपको फार्म में दिखाता हूँ। गायों के बच्चे, गायों की नर्सरी और दूध कितना हो रहा है, सारी चीज़ें। रियासत अली वालेकुम अस्सलाम। ये पूरी चुवाई करते जाते हैं टब के अंदर, इसके अंदर टैंकियों के अंदर, फिर दूध कलेक्ट करके फिर इस टब के अंदर जो है ना सारा डालते हैं, फिर सारे को मिक्सअप करके फिर दोबारा टैंकियों के अंदर भरते हैं। ये 40 किलो की है एक टैंकी। फिर यहाँ अभी तो कोल्ड ड्रिंक पी थी मैंने, ये रखो मैं पी लेता हूँ। अच्छा, मैं गायें आपको दिखाता हूँ जब तक वो दूध भर रहा है। कुछ देसी गायें हैं, कुछ जो है गायें इसके अंदर हैं, क्रॉस के अंदर हैं। 117 जानवर हैं और दूध हो रहा है 17 मन। दूध कम हो रहा है इनका दोनों टाइमों का। इनके लिए अभी पूरी सेटिंग कर रहे हैं। इनको फिर इंशाल्लाह ताला गायें डाल के देनी है। गायें की इनकी ख़रीदारी भी जो थी, इन कम से कम ख़रीदारी इनको करवा के देनी है दोबारा। अब ये आए हैं फार्म में हमारे पर, तो इंशाल्लाह ताला इनको पूरा सेटअप मैं टाइट करके दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मक्खियाँ नहीं हैं। डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, मक्खियाँ नॉर्मली जितनी होती हैं कराची में उतनी ही है इनके फार्म पे भी। फार्म बहुत खुली और बहुत हवादार जगह पे है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। जगह बहुत बड़ी है, पूरा चरागाह है इनके पास। प्लीज़ गिव मी योर नंबर इन बॉक्स। रियासत भाई, मैं ठीक है दे देता हूँ आपको नंबर। हमाद अहमद एजाज भाई सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जर्सी की क्रॉस में है, फ्रीजन की क्रॉस में है, चोलिस्तानी है, शाही वाले हैं, सारी मिक्स हैं। आओ आगे दिखा देते हैं। जानवरों को बाद में चुवाई के बाद कच्ची जगह पे छोड़ने के लिए भी पूरा इंतज़ाम बनाया हुआ है। जानवरों की फुल चरागाह भी है। बहुत अच्छा सेटअप माशाल्लाह इन्होंने कराची जैसे शहर में बनाया हुआ। बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है। चुवाई के बाद जानवरों को पानी पिला के जो है ना, उसके बाद ये जो खुला मैदान है यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे पानी की अलग खुरली बनी हुई है बड़ी। और ये जिस साइड से अतराफ से, अगर आपको पीछे दीवार के बैक साइड से मैं दिखाऊं कुछ नज़र आ रहा हो, तो पूरी की पूरी ज़मीन नहीं किया है। पूरी बहुत बड़ी जगह है। अब इनके लिए रेड सिंधी की परचेजिंग करेंगे हम। टोटल अभी के बाद जितनी भी इनकी परचेजिंग होगी सारी रेड सिंधी की होगी। और क्या नाम है, पंजाब से अभी परचेजिंग नहीं करनी। पंजाब से अभी जो ये काउज आई है ना, सारी ये क्रॉस के अंदर है, सारी की सारी गर्मी कर रही हैं। हालांकि हवा भी यहाँ पे मोतदल है, मौसम भी यहाँ पे ठीक है। वजह मेरी भी अभी मैं उनको देख के सारा इनका वंडा पूरा सारा फिर तजिया निकालेंगे। जो काउस क्रॉस के अंदर हैं वो ज़्यादा कुछ उसके अंदर है, सांस उनकी फुली हुई है, लेकिन जो देसी के अंदर हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। ये पानी पीने की जगह ये इन्होंने बनाई हुई है, ये भी साफ़ सुथरी है। सफाई का बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। जेबी भाई, कराची के अंदर ही है फार्म।
बहुत अच्छे समझ लें कि दोस्त हैं मेरे, उनका है। वो कब से मुझे कह रहे थे कि आओ आओ, मैं जा नहीं रहा था, आज वो फिर खुद आ गए लेने के लिए। तो फिर मना नहीं कर पाए उनको, फिर साथ आया उनके, देखा है अभी उनको मंगल वाले दिन गायें भी खरीदारी करवा के देनी है। और ऐसा समझ लो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, 250 बोरी मंडे के भी ग्राहक हैं। इनका ख्याल तो फिर रखना पड़ेगा ना ज़्यादा इनका। अभी बच्चे आपको चलो आप दिखाता हूँ भाई। ये आज जो है ना वो हमारा डब्स मैच देखा है ना आपने, अब्दुल समद सोनू भी मेरे साथ ही आया फार्म पे, साथ ही आए हम लोग। बस वहां से वनडा इनका बनाना था, वनडा इनका बनाया, ये अपने फार्म पे इन्होंने छोड़ा, फिर हम लोग साथ आ गए। अच्छा आपको मैं चलो बच्चे इनके दिखा देता हूँ। ये चोलिस्तानी गाय मिक्स है इनके अंदर। गायें अच्छी अच्छी भी बहुत बड़ी हैं, हाइट वाली कद वाली भी बहुत बहुत अच्छी गायें हैं। हाँ रेड सिंधी इनकी खरीदेंगे भाई। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं पंजाब वाली गायों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी गायें आई हैं वहाँ से, तिलड़े सी और ये बूढ़ी बूढ़ी सी, ये जैसे कुछ ढल के चलेगी, वहाँ से महंगी आई हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम ये खरीदते हैं ना, ये वाली गायें अपना सिंध वाली, तो वो थोड़ा सा पैसे कम पड़ जाते हैं और इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर जाती हैं। इनके पास चरागाह भी खुली है तो इनकी तूड़ी की भी बचत आएगी उसके बाद, क्योंकि चरागाह है तो वो ज़्यादा इनको फिर फ़ायदा होगा। बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। दूध अभी भरा जा रहा है, इन्होंने दूध के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है, सुजुकी रखी हुई है, दूध भी खुद पहुँचा के आते हैं। शेड को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया हुआ है, 3 हिस्सों में। एक साइड पे जो फ्रेश काउज हैं वो हैं जिनका दूध ज़्यादा है, एक साइड पे फिर थोड़ा सा कम है, एक साइड पे बच्चे हैं, तकरीबन 3-4 बच्चों की भी इन्होंने अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हम इनको बता देंगे किस तरीके से करनी है। रफीक भाई कह रहे हैं माशाल्लाह। ये जो गायें हैं ये देखें, इनके छोटे बच्चे हैं। प्रेग्नेंट काउस के लिए भी अलग है, ज्यादातर ये जो प्रेग्नेंट है खड़ी हुई हैं काउस। ये अब चौई के बाद इनको पिला रहे हैं पानी। चौधरी फारूक भाई कह रहे हैं हाय एजाज भाई। रिजवान भाई लाइक का थंब दे रहे हैं। अच्छा बच्चे दिखाता हूँ आपको। ये बच्चों के लिए बनाई हुई है, अलग से पूरी नर्सरी बनाई हुई है। पानी की खुरली इसके अंदर, वनडे की खुरलियाँ एडजस्ट भी बच्चों के हिसाब से की हुई हैं। इनका हाइट जो है ना, ताकि आराम से जो है ना बच्चे 6 से 7 महीने के बच्चे अलग हैं, छोटे बच्चे अलग हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। फार्म पे स्विमिंग पूल, सोलर सिस्टम, टोटल जो है ना क्रिकेट का ग्राउंड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी सेटअप की हुई है। हाँ जी, सिर्फ काउस का है बिजनेस। मैं खुद काउस का कर रहा हूँ ना अभी ज़्यादा, तो इसलिए जो बेली भी है ना सारे काउस वाले बना लिए मैंने। रफ़ीक अली पठान 117 जो हैं बड़ी गायें हैं, बच्चे अलग हैं, 50-60 के करीब बच्चे हैं। से जेबी भाई 10-20 रुपए का फ़र्क आता है काउस के और इसके मिल्क के रेट में। भैंस के मिल्क के रेट में 10 रुपए का सिर्फ फ़र्क आता है। यानी कि अगर 3200 रुपए का चल रहा होगा भैंस का, तो काउस का 2800 का चलेगा, 2700 का चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। अच्छा साइम सैयद कह रहे हैं गुड। हाँ काउ ग्रुप है ये। अब देखो यहाँ से देखो, ये मिल्किंग के बाद सारी काउस जा रही हैं जो खुला मैदान है वहां पे। हमाद अहमद भाई रिप्लाई तो कर दें भाई, धूप है बहुत तेज, मुझे आपके जो कमेंट से कम नजर आ रहे हैं। मैं मेरी मत में वैसे धूप में मारी गई है। आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है गर्मी। मैं सिर्फ आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए जो है ना सिर्फ धूप में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा फिर बाद में कमेंट्स देख लूँगा।
अब्दुल आशिक अमान माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। फयाजुल हसन कह रहे हैं कि माशाल्लाह वेरी नाइस, अल्लाह पाक सलामत रखे। मोहम्मद अली कह रहे हैं काओ की कीमत क्या है? काओ की कीमत भाई फॉर सेल नहीं है, काओस की कीमत डिफरेंट होती है। वहीद खान कह रहे हैं कि वहीद खान काओ ग्रुप। अच्छा ये सब बच्चे जमा हो गए हैं। आप सबको जो है ना अपनी अपनी शक्लें दिखाने के लिए, हम जो इधर आगे खड़े हुए हैं तो सब आ गए हैं माशाल्लाह। अच्छे अच्छे सारे मिक्स हैं ब्रीड, इनमें अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। देख रहे हो सारे वीडियो का रिजल्ट कैसा आ रहा है। मोबाइल के ऊपर पैसे खर्चे हैं, थोड़ी तारीफ तो किया करो यार, वीडियो का रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं। हाँ मंकी है भाई, कहते हैं कि बड़े बूढ़े कहते हैं, अक्सर मैंने भी सुना है कि भाई जहाँ बंदर हो ना वहाँ मुंह खुर नहीं आता। अब ये पुरानी बात है, तो इसलिए इन जो है ना बंदर भी रखा हुआ है इन्होंने। वैसे सब कुछ है यहाँ पे। इन्होंने एक बाग बनाया हुआ है जिसमें लीमू लगाए हुए हैं, अमरूद लगाए हुए हैं, नीम के दरख्त हैं, और ग्रेजिंग पॉइंट बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, यानी कि एक फार्म में मुकम्मल चीज़ें हैं। पूरा एंजॉय कर सकते हो आप। वाह डेरियन पोल्ट्री फार्म कह रहे हैं कि लाइक आपके मोबाइल के लिए बहुत शुक्रिया। फैसल नवाज बाजवा नाइस। अब्दुल्ला आशिक अमान बेहतरीन वीडियो। फ़खर अब्बास काज़मी VIP वीडियो आ रही है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित नवाज कह रहे हैं कि माशाल्लाह HD क्वालिटी ब्रो। अभी सारी जा रही हैं ट्राई करवा के अपना इधर खुले मैदान में। आपको चलो खुला मैदान में दिखाते हैं, सारा खुला मैदान भी दिखा देते हैं जहाँ गायें मज़े करती हैं बाद में। अब ये सारी रात इसमें खुली रहेंगी, सुबह चुवाई के टाइम फिर जो है ना ये इधर आएंगी। नजर आ रही हैं? ख्याल से भाई ये बंदर झपट्टा ही ना मार ले। बच्चे बेचारे हुए पड़े हैं सारे इकट्ठे, वो कह रहे हैं कि ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो फिर वो सारे शौक से आ रहे हैं देखने के लिए। देखो जरा। अच्छा मिल्किंग बाय हैंड की जाती है कराची में ज़्यादातर। असल बाजवा कह रहे हैं कि भाई कौन सा मोबाइल है। अच्छा मोहम्मद सुफियान कह रहे हैं माशाल्लाह लश, इंशाल्लाह मेरा भी होगा एक दिन फार्म। आमीन भाई, मैं तो दुआ करता हूँ कि जितने भी भाई हैं इस यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर जिनके पास नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस्तात दे, जानवर रखें। मेरे लिए वो बंदे ज़्यादा अहमियत रखते हैं जिनको शौक है लेकिन वो रख नहीं सकते किसी भी मजबूरी की बुनियाद पर। मोहम्मद अली कह रहे हैं कि काऊ की कीमत इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर फार्म बनाना हो तो कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाए। फ़खर बाज काज़मी कह रहे हैं कि भाई काऊ के दूध का क्या रेट है आपके हमारी तरफ मैंने आपको बताया कि भैंस के दूध से जो है ना 10 रुपये कम है। मेरा फार्म कराची के अंदर है। मोहम्मद मुश्ताक। अब्दुल्ला आशिक अमान भाई चारे के लिए कैसा कारनामा अंजाम देते हैं? भाई चारा यहाँ पे वाफिर मिकदार, किल्लत नहीं है कराची में। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ बैक साइड का अगर कैमरा लगाते हैं तो कम आती है। हेडफोन में लाया नहीं था, ये अचानक ही मुझे आपके लिए लाइव बनाने का ख्याल आ गया। जुबैर खालिद कह रहे हैं कि माशाल्लाह भाई अल्लाह पाक नसीब करे। गर्मी ज़्यादा ही है, ये क्या बताऊं आपको मैं, कुछ ज़्यादा ही है। आज जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही थी गर्मी। गाड़ी के अंदर बैठ के जब आए हैं तो उस वक्त नहीं पता चल रहा था, बाहर निकले तो वो असर हुआ है कि आपको क्या बताऊं।
चलो आओ यार। अच्छा दूध भराई कर रहे हैं, दूध को भर के जो है ना अब इसके अंदर डालते जा रहे हैं ना टैंकियों के अंदर, फिर ये गाड़ी यहाँ से दूध लेके रवाना होगी और शॉप पे जो है ना पहुँचा के आएगी। ये भी यार इनका बहुत बड़ा कारनामा है कि दूध भी खुद पहुँचाते हैं ये। आवाज इसलिए भी शायद कट कट के आ रही हो, इसलिए भी कट कट के आ रही होगी कि हवा है बहुत ज्यादा। चलो मैं अब अंदर आ गया हूँ। यार रियासत भाई कह रहे हैं कि ग्लासेस यूज़ कर लिया अगर। यार मेरे लिए एक स्पेशली जो है ना ग्लासेस मुझे गिफ्ट किए थे किसी ने पहने नहीं मैंने, वो भी वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या नाम है, कोई मैं ऐसा ताम झाम करता नहीं, तो मलंग सा बंदा हूँ मैं। और मोहम्मद आइश मदनी कह रहे हैं कि सर कराची में आप कभी वक्त दे सकते हैं और कहाँ? भाई कराची मैस कॉलोनी में मेरा फार्म है, जब भी कराची आओ तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। आवाज़ कम आ रही है यार, सही बताओ आवाज़ कम आ रही है ज़्यादा आ रही है? जोर से तो बोल रहा हूँ मैं। सलमान शेख वालेकुम अस्सलाम भाई। अबू बकर बाजवा नाइस ब्रो। गए तो मैंने आपको दिखा दी, फार्म भी दिखा दिया, वीडियो का कर दूं एंड? चलें ठीक है। प्रदीप शरण कह रहे हैं कि आवाज फुल आ रही है। प्रदीप सहारान। प्रदीप इंडिया के किस शहर से बात करे हो, जरा अपना सिटी नेम तो लिखो। मोहम्मद अली ठीक है आवाज़। फ़कर अब्बास कह रहे हैं कि बहुत अच्छी आ रही है। शहवार तारिक जानवर मैंने दिखा दिए हैं, बाहर गर्मी बहुत है। दोबारा जब वीडियो लाइव की एंड करूँगा शेयर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप दोबारा देख लेना। फैजुल हसन कह रहे हैं कि गिव मी द व्हाट्सएप नंबर। यार यही फेसबुक काफ़ी नहीं है, ये बताओ ज़रा। अरे बड़ा अच्छा प्रदीप सहारन अबोहर पंजाब इंडिया। फ़खराबाद भाई कह रहे हैं कि जब आपकी वीडियोस अपलोड करते हैं तो मैं 5 बार देखता हूं। भाई बड़ी मोहब्बत है आपकी। अच्छा अब्दुल्ला आशिक कमान कह रहे हैं कि दूध वाले के हिस्से की तरफ जाना। और रियासत अली कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट सेंड मी योर नंबर। ठीक है भाई। अच्छा फ़कर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव होती हैं, थैंक्स ब्रदर। यार ये रियलिटी बेस्ड वीडियोस होती हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में प्रैक्टिकल चल रहा होता है ना, ये वो वीडियोस होती हैं। यानी कि कोई यूट्यूब की या फेसबुक की एडिटिंग की हुई वीडियोस नहीं होती। अब वो मेरी गाय का दूध आपके सामने उसने छलांगे मार मार के कल्टी कर दिया था, तो क्या नाम है, अगर मैं चाहता तो अलग से भी आपके लिए बना सकता हूँ, वो बाद में उसको एडिट करके काट पीट के, तो वो बहुत सारी। लेकिन मैं चाहता जो भी होता है वो लाइव होता है, रियलिटी बेस होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा पसंद आती हैं। वरना कोई ऐसा ख़ास तो मैं कारनामा तो नहीं करता वीडियो के अंदर। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मुझे, मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। बस मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे साथ आप भी सीख लो। अच्छा कासिम कह रहे हैं कि मैं USA से आपको देख रहा हूँ, नाइस जॉब एजाज भाई, आई लाइक योर फार्म। अच्छा भाई बताओ अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है और USA के कौन से शहर से हो कासिम भाई? और साईं हुबदार अली कह रहे हैं कि एजाज रियाज मुस्तफ़ी साहब अंदरूनी सिंध में रेड सिंधी ठीक है या साहिवाल नस्ल, और दूध के लिए कौन सी नस्ल ठीक है? भाई रेड सिंधी अपनी जगह अच्छी है, साहिवाल अपनी जगह अच्छी है, पर साहिवाल प्योर लाएं कहाँ से? ऐसा समझ लो कि नायाब है बहुत ज़्यादा।
कुछ मखसूस फार्म है गवर्नमेंट फार्म और कुछ प्राइवेट फार्म है, जैसा कि जहांगीराबाद कैटल फार्म है, हैदरी डेयरी फार्म है। वो उनकी रेट ही इतने ज़्यादा हैं कि बस आपके जो है ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे साहिवाल का रेट सुन के। इसलिए अगर मेरे जैसे माड़े बंदे हैं तो रेड सिंधी सही है, अगर भर सकते हैं 3-4 लाख रुपए तो फिर साहिवाल आपके लिए सही है। हुबदार भाई आपके लिए था। भाई अच्छी नस्ल की जुबैर खालिद भाई राजनपुरी नस्ल की आपको मिलेंगी। मोहम्मदपुर दीवान में मंडी लगती है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में हर पीर वाले दिन, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बकरियाँ आ जाती हैं। मोहम्मद अली कह रहे हैं कि फार्म बनाने के लिए कितनी जगह दरकार होती है। फार्म बनाने के लिए जितनी जगह आपके पास हो तो उतनी सही है, ज़रूरी नहीं है कि कोई 2-4 एकड़ हो, 10 मरले का प्लाट भी हो, जितनी इस्तात है आपकी। फार्म रेंट पे भी मिल जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट फार्म से ऑक्शन होती है नवीद अंसर, वो बोली में मिलती हैं बहुत, वो भी बहुत ही तगो दूध करनी पड़ती है। फीमेल्स तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, मेल्स मिल जाते हैं। फखरबाज कह रहे हैं कि मेरे पास जो है ना साहिवाल काउज हैं 2 बहुत अच्छी हैं। अबू बकर बाजू चलो यार मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर जो काम हम करने के लिए आए वो करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम स्विमिंग पूल में भी नहा लेंगे, फिर उसके बाद घर की तरफ रवाना होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर साथ रहेंगे आपके, और जो टाइम मुझे मिलता रहा तो लाइव आपके लिए आता रहूँगा। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। अब इनके लिए जब काउज लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन मैं जाऊँगा मीरपुर शाखरो मंडी में, तो जो काउज लेंगे उनके रेट इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि रेट का फ़र्क कितना है। फिर उसके बाद मिल्किंग जो इनकी आएगी कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी कामयाबी से दूध दे रही हैं बनिस्बत उन काउज के जो यहाँ पे सेंसिटिव हैं, जिनके बच्चे के पेट ढोल की तरह लटके हुए हैं, संभाल नहीं सक रहे, तो फिर जो है ना वो सेंसिटिव थोड़ी सी कम है। तो नए बंदों के लिए मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। वो भी फिर आप सबको दिखाएंगे उनका, उसका भी कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि ये इन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया है पंजाब की काउस का, क्रॉस काउस का, उसके बाद अब इनको ये देसी काउस का करवा रहे हैं। लेकिन टॉप क्लास काउस ढूंढेंगे जिनकी पर डे की जो मिल्क एवरेज होगी ना 10 से 12 किलो होगी, जो अच्छी गायें हैं। फिर इंशाल्लाह ताला बताएंगे आप सबको कि क्या रिजल्ट जो है ना इस सब का आता है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।